मुझे क्या किसी और बैच में भी लिंक भेजना है क्या? खुशी, आप लोगों के साथ कोई और बैच मर्ज है क्या? सर नॉन एंड यार टाइम टेबल में मेंशन नहीं था। सेकेंड, पढ़ा नहीं क्या? नॉन एंटी 2। देखिए जरा चैप्टर का इंडेक्स, हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड। सबसे पहला है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, सेकंड है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, थर्ड है स्पेशल टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, फोर्थ है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, फिर कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ D2O, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2। ठीक है, कॉपी कर लीजिए जरा।
कॉपी कर लिया इंडेक्स? Yes, sir. देखिए फर्स्ट हेडिंग डालिए, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। देखिए हाइड्रोजन शोज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन शोज सिमिलरिटी विद टोटल 4 ग्रुप्स। आपने 10th में पढ़े थे 2 ग्रुप होते हैं, बट 4 ग्रुप होंगे। पहला ग्रुप 1A है, सोडियम वर्सेस हाइड्रोजन। दूसरा ग्रुप 7 है, क्लोरीन वर्सेस हाइड्रोजन। थर्ड ग्रुप 4th A है, कार्बन वर्सेस हाइड्रोजन। और फिफ्थ ग्रुप नाइट्रोजन वर्सेस हाइड्रोजन है। हमें इनकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी देखनी है। पहला है सिमिलरिटी विद ग्रुप 1A, सोडियम वर्सेस हाइड्रोजन। सेम कॉन्फ़िगरेशन NS1, सेम ऑक्सीडेशन नंबर +1, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। अब देख रहे हो दोनों ने Cl के साथ रिएक्शन किया है। बोथ ऑब्टेन एट सेम इलेक्ट्रोड्स आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस। आप NaCl और HCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, दोनों रिडक्शन के बाद कैथोड पर मिलेंगे आपको। एंड बोथ आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट है, आप देख लीजिए कॉपर +2 से 0 हो रहा है, हाइड्रोजन भी कर पा रहा है और सोडियम भी कर पा रहा है। तो दीज आर द सिमिलैरिटीज। इन सिमिलैरिटीज के अलावा कुछ डिसिमिलैरिटी भी हैं, देखते हैं। सबसे पहली डिसिमिलैरिटी है एटॉमिसिटी। हाइड्रोजन इज डायटोमिक व्हाइल सोडियम मोनो। लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, सोडियम इज मच मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। डिफरेंस इन आयनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रोजन में 13.6 है और सोडियम में 7.7, अप्रॉक्स 2 टाइम्स का डिफरेंस है। कॉपी करिए इसको, फिर आगे बताते हैं।
कॉपी हो गया भाई? Yes, sir. किसी का रह तो नहीं गया? देखिए ग्रुप 7 के साथ सिमिलरिटी, बोथ आर डाइएटॉमिक, बोथ फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, बोथ रिएक्ट विद मेटल्स, सोडियम से रिएक्शन कर रहे हैं आपकी बार, बोथ ऑब्टेन एट सेम इलेक्ट्रोड्स आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, दोनों एनोड पर मिल रहे हैं, सेम ऑक्सीडेशन नंबर है -1 एंड ऑलमोस्ट सेम आयनाइजेशन एनर्जी है। इसके पैरेलल देखिए डिसिमिलैरिटीज क्या क्या है। नेचर ऑफ ऑक्साइड, हाइड्रोजन का ऑक्साइड एम्फोटेरिक, क्लोरीन का ऑक्साइड एसिडिक होता है। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। नीचे आते हैं सिमिलरिटी विद ग्रुप 4 है, ये आपके लिए नया है। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 2 4 और हाइड्रोजन का 1 होता है। हाफ फिल्ड वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्टेट का आधा, ड्यूप्लेट का आधा, हाफ फिल्ड। सिमिलरिटी विद ग्रुप 5 है, आप देखोगे तो 2p3 और 1s1 आ रहा है। p का आधा 3 होता है, 6 का आधा, और s में 2 आते हैं, इसका आधा 1 है। तो हाफ फिल्ड वैलेंस सब सेल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, करिए कॉपी से। सर डन। हाँ कुछ पूछ रहे हैं? सर हो गया। आवाज नहीं आ रही है आपकी।
हो गया भाई कॉपी? यस सर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आता है आपका आइसोटोप्स। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिशियम। ठीक है, प्रोटियम 1H1, ड्यूट्रियम 1H2, ट्रिशियम 1H3। अगर आप अबंडेंस देखोगे तो सबसे ज्यादा प्रोटियम का होता है और सबसे कम ट्रिशियम का है। रेडियो एक्टिविटी कंपेयर करेंगे तो ट्रिशियम इज ओनली रेडियो एक्टिव, बाकी रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। कंपैरिजन में हम इसे इंक्रीज बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, ये प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती है, ट्रिशियम की सबसे ज्यादा है और प्रोटियम की सबसे कम। रिएक्टिविटी और एड्सॉर्बिंग पावर बोथ आर डिक्रीजिंग। सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है प्रोटियम होता है, इसलिए सबसे ज्यादा कंपाउंड प्रोटियम के मिलते हैं। ठीक है, करिए कॉपी। सर बोलिए बेटा। सर कैन यू रिपीट द थर्ड पॉइंट? Reactivity and adsorbing power decreases, and most reactive is protium. That's why protium के compounds known है आपके लिए। ओके सर। Sir, done. No sir, please wait. Done sir. सबका हो गया?
देखिए जरा, नाउ द स्पेशल टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो रही हैं। सबसे पहला है नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट का मतलब होता है न्यूली बॉर्न, जो नया बने, और मोर रिएक्टिव देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एंड गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जो नया बनता है वो ज्यादा रिएक्टिव है एंड इट्स गुड रिड्यूसिंग एजेंट ऑल्सो। इसे यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल में प्रिपरेशन बता रहे हैं कि व्हेन वी ऐड जिंक इन डाइल्यूट HCl इट गिव्स जिंक क्लोराइड विद हाइड्रोजन। बट आप देख पा रहे हो पहले नेसेंट हाइड्रोजन बन रहा है जो बाद में H2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? H2। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हुआ? नेसेंट। नेसेंट इज मोर रिएक्टिव देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। बात समझ आ रही है? इस बात Yes, को sir. हम दो एक्सपेरिमेंट्स में एक्सप्लेन करते हैं, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड नेसेंट हाइड्रोजन। एसिडिक KMnO4 पर्पल कलर का सोल्यूशन है। हम इस पे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन पास करते हैं तो कोई चेंज नहीं आता, बट व्हेन वी पास नेसेंट हाइड्रोजन ये कलरलेस हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? तो अब रिएक्शन में देखते हैं। KMnO4 H2SO4 है, नेसेंट हाइड्रोजन पास किया, टर्न्स टू K2SO4 MnSO4 वाटर। तो अब देखिए Mn+7 से +2 हो रहा है, दिख रहा है भाई आपको? Yes, sir. तो इस रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? नेसेंट हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल हुआ। ठीक, तो नेसेंट हाइड्रोजन इज व्हाट? गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात प्रूव हो जाती है यहाँ से। सेकंड एक्सपेरिमेंट में देखिए एसिडिक डाइक्रोमेट है, हमने उसमें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन डाला तो कोई चेंज नहीं हुआ, बट नेसेंट हाइड्रोजन डाला तो ग्रीन हो जाता है। रीजन देखें, ये रिएक्शन लिखी है, K2Cr2 7H2SO4 के साथ गिव्स K2SO4 Cr2SO4 थ्राइस। फिर आप चेक करिए क्रोमियम +6 से +3 हो जा रहा है, यानी रिडक्शन। कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ? नेसेंट हाइड्रोजन। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट प्रूव करते हैं कि नेसेंट हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव भी है और ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी। ओके गाइस, करिए कॉपी। Yes, sir. सर वो स्टार्टिंग का एक बार समझा दोगे, जिंक और HCl वाला एग्जांपल? नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नहीं सर, लाइक वो अच्छे से समझा नहीं। मैंने रिएक्शन करी है ZnCl2, और पहले H बनाया है और बाद में H2 बनाया है। दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? H2। जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। ओके सर।
Sir, done. No, sir, please wait. Done, sir. Occluded hydrogen, adsorption of hydrogen over the surface of heavy metal. हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन जो है हेवी मेटल की सरफेस पे जो होता है दैट इज कॉल्ड ऑक्लूजन। अब इसके लिए हमें कुछ चीजें समझनी है। पहले तो एड्सॉर्प्शन क्या होता है। तो एब्जॉर्प्शन जो है ये दो तरीके से होता है, एक एडी और एक एबी। प्लीज जरा नेटवर्क अपना सही करके सुन ले ध्यान से। एडी एंड एबी, एडसॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। बी स्टैंड्स फॉर बल्क, अगर पूरी बॉडी इन्वॉल्व है तो एब्जॉर्प्शन, और अगर केवल सरफेस इन्वॉल्व है तो एडसॉर्प्शन। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, अगर आप टेबल के ऊपर पानी गिराते हैं तो टेबल की सिर्फ सरफेस गीली होगी, बट अगर आप कॉटन के ऊपर डालते हो पानी तो कॉटन पूरी तरीके से गीला हो जाएगा। तो जहां पूरी तरीके से हो रहा है दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। हमारा डिस्कशन किस पर है, एडसॉर्प्शन पे, एडी वाले पे। ठीक है। ऑक्लूजन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ठीक है। अब सरफेस एरिया पे डायरेक्टली है और टेम्परेचर पे इनवर्सली है। बेस्ट मेटल जो हमसे पूछा गया है कि ऑक्लूजन के लिए यूज होता है वो पैलेडियम होता है। तो ये आपको पहला जो दिख रहा है वो सॉलिड पैलेडियम है। अब अगर इसे हम पाउडर बना दें, और कैसा पाउडर, जिसका पार्टिकल साइज जो है वो ये हो 10,000 से 10 to 10,000 एंगस्ट्रॉम, इतना छोटा अगर आप कर देते हो तो उसकी टेंडेंसी और ज्यादा बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, 2050 टाइम्स बढ़ जाती है। हम ये सब क्यों कर रहे हैं, तो इसका हम यूज करते हैं हाइड्रोजनेशन में। ठीक है, हाइड्रोजनेशन में करते हैं। आपने ये रिएक्शन 10th में पढ़ी थी। वेजिटेबल ऑयल में निकल की प्रेजेंस में आप हाइड्रोजन पास करते हो तो घी बन जाता है। तो ये जो आप हाइड्रोजन पास कर रहे हो ना, ये ऑक्लूडेड हाइड्रोजन है, क्योंकि निकल साथ में दिख रहा है आपको। और निकल क्या करता है, एडसॉर्प्शन का काम करता है। तो इस तरीके से हम इसे ऑक्लूडेड हाइड्रोजन को यूज करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है एटॉमिक हाइड्रोजन की, जहां पर आप मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन पे साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हो। इसका मतलब होता है स्पार्कलेस। टंगस्टन इलेक्ट्रोड पे पास करते हैं तो 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मिलता है विद बहुत सारा एनर्जी। प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, बहुत रिएक्टिव हाइड्रोजन है, जिस एनर्जी का यूज हम लोग वेल्डिंग पर्पस में करते हैं मेटल को जोड़ने के लिए। कर लीजिए कॉपी। सर, टंगस्टन इलेक्ट्रोड मतलब क्या? टंगस्टन, टंगस्टन नहीं सुना आपने? सुना है सर। हाँ, उसका इलेक्ट्रोड बनाते हैं। करंट पास करने के लिए जो सोर्स चाहिए वो टंगस्टन का होता है।
Sir, done. देखिए जरा, आपको नेसेंट हाइड्रोजन और एटॉमिक हाइड्रोजन एक जैसा लगता है देखने में, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? नेसेंट हाइड्रोजन को प्रिपेयर हमने रूम टेम्परेचर पे किया है, एटॉमिक हाइड्रोजन के लिए हमें बहुत सारा टेम्परेचर चाहिए पड़ा। एटॉमिक हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे रहा है, जबकि नेसेंट इसके कंपैरिजन में लेस है। एनर्जी ज्यादा है, इसलिए एटॉमिक हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी भी बहुत ज्यादा है, मोस्ट रिएक्टिव है, जबकि ये रिएक्टिव उसके कंपैरिजन में कम है। एटॉमिक हाइड्रोजन को हम आइसोलेट कर सकते हैं। अब जिसे आइसोलेट करते हैं उसे प्रोडक्ट की तरह लिखते हैं, जबकि नेसेंट हाइड्रोजन को हमने ब्रैकेट में लिखा था। ब्रैकेट में लिखने का मतलब क्या है? ये प्रोडक्ट नहीं है, ये इंटरमीडिएट है, रिएक्शन में बन के कंज्यूम भी हो जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन की, जिसे हम न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर भी बोलते हैं। आपको दो H2 के स्ट्रक्चर दिखाए हैं, इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऑपोजिट है, लेकिन अंदर न्यूक्लियस का स्पिन आप देखेंगे तो सेम डायरेक्शन में है, तो आप उसे ऑर्थो बोल रहे हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो आप उसे पैरा बोल रहे हो। ठीक, लो टेम्परेचर पे ऑर्थो पैरा में कन्वर्ट हो जाता है और हाई टेम्परेचर पे पैरा ऑर्थो में कन्वर्ट हो जाता है। ये इंटर कन्वर्टेबल है। ऐसा ऑब्जर्व किया है कि 20 केल्विन टेम्परेचर पे 100% पैरा एग्जिस्ट करता है। फिर हम इनकी प्रॉपर्टीज देखें अगर, तो दोनों स्पिन ऑपोजिट हैं पैरा में, स्पिन ऑपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो जाता है वेक्टर, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? 0 है, कैंसिल हो गया। जबकि ऑर्थो में क्या हो रहा है? ऐड हो जाता है, तो 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन लिखते हैं हम इसे को। लेफ्ट पे देखें तो इन दोनों हाइड्रोजन में केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंस नहीं है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है। ठीक है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। रूम टेम्परेचर पर अगर आप देखोगे तो H2 जो है उसका रेशियो ऑर्थो पैरा में 3:1 है, D2 का रेशियो 2:1 है, और T2 के लिए हम रेशियो प्रेडिक्ट नहीं कर पाते क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, करिए इतना कॉपी।
हो गया भाई? Yes, sir. देखिए, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं फ्रॉम वाटर। रूम टेम्परेचर पे हमने वाटर को लिया है। ग्रुप एस ब्लॉक, यानी कोई भी एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा एक्सेप्ट बेरिलियम मैग्नीशियम, ऑलवेज गिव्स हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन एंड एनर्जी। मतलब अगर हमने कैल्शियम लिया है तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड विद एनर्जी, सोडियम लिया है तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड विद एनर्जी। इस प्रोसेस का एक ही ड्रॉबैक है कि ये सोडियम के साथ एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है, तो ब्लास्ट हो सकता है। इस ब्लास्ट को अवॉइड करना है तो सोडियम मर्क्यूरी का अमलगम यूज करते हैं। अब देख पा रहे हैं NaHG लिखा है मैंने, सोडियम मर्क्यूरी का अमलगम मोस्ट प्रेफरेबल है बिकॉज इट रिड्यूसेस सरफेस एरिया ऑफ मेटल। मेटल का सरफेस एरिया कम कर देता है, तो रिएक्शन जो है नॉन एक्सप्लोसिव होती है। सेकेंड प्रोसेस है मेटल हाइड्राइड्स को कोल्ड वाटर के साथ ट्रीट किया, कोल्ड वाटर ही है यहाँ पर भी, तो भी सेम प्रोडक्ट मिलेगा। इसमें से अगर प्रेफरेबल पूछा जाएगा तो CaH2 सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है। इसका कॉमर्शियल नेम है हाइड्रोलिथ। कॉमर्शियली हाइड्रोजन बनाने के लिए यूज होता है। करिए कॉपी। सर मतलब अगर पानी के अंदर सोडियम डाल देंगे तो वो ब्लास्ट हो जाएगा? जी ओके सर। सर दोनों में कोल्ड वाटर यूज हो रहा है ना? जी, ऊपर हेडिंग कोल्ड वाटर से ही है। ओ ओके सॉरी। सर कोल्ड वाटर मतलब रूम टेम्परेचर पे ना? आपको क्या लग रहा है वहां क्या लिखा है मैंने कोल्ड वाटर के पास? हाँ हाँ, देखा नहीं था।
Sir, done. देखिए, हमने अभी कोल्ड वाटर से किया था, अभी हॉट वाटर से कर रहे हैं। जब आप हॉट वाटर यूज करते हो तो बिलो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए है, लाइक जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, हमेशा ऑक्साइड बनेगा। जिंक का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनते ही वो पैसिव हो जाता है, मतलब फर्दर रिएक्शन नहीं करता। इसके बाद हम स्टीम यूज कर रहे हैं। स्टीम मतलब 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑलवेज गिव्स ऑक्साइड। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल आपको बताया Fe का, Fe3O4 + H2 बन रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेन प्रोसेस। इसके बाद आता है बॉश प्रोसेस, जहां पर कोक और स्टीम को हमने हीट किया है तो CO + H2 मिलता है। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड सिन गैस, सिंथेसिस गैस, ब्लू गैस, वाटर गैस। आयन ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में इसको हीट करने से आपको CO2 मिल जाता है, H2 मिलता है और लेस अमाउंट ऑफ CO मिलता है। इसे रिमूव करने के लिए हम अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड प्लस प्रेशर डालते हैं। तो इसके आगे का कंटिन्यूएशन आगे है, तो आप इतना कर लीजिए, फिर मैं आगे का बताता हूँ आपको। पैसिव का मतलब इनर्ट होता है, जो फर्दर रिएक्शन ना करे। तो सर वर्स्ट रिएक्शन क्यों है? इसे जब रिएक्शन ही नहीं करेगा तो फिर क्या करोगे? अच्छा, ओके सर।
जब रिएक्शन ही नहीं करेगा तो फिर प्रिपरेशन कैसे करोगे? थोड़ा घुटनों पे जोर दो। मैंने ऐसा पीहू तुमसे पूछा कि तुम्हारा नाम पीहू क्यों है? नहीं सर। तो फिर तुम कैसे पूछ सकते हो कि उसका नाम सिन गैस क्यों है? वो नाम है उसका। मैं बोल रही हूँ होता क्या है, मतलब व्हाट इज फ्लू गैस और मतलब वाटर गैस सर। यूज एज अ फ्यूल, फ्यूल। ओके आगे सर। पढ़ेंगे इसके बारे में, ये फ्यूल है। ओके सर।
Done, sir. सबका हो गया भाई? Yes, sir. देखिए, हमने आपको ऊपर बताया था कि हमें CO रिमूव करना है, तो आफ्टर रिमूवल ऑफ CO, CO2 और H2 बच रहा है। हमने उसमें क्या किया, निकल पास कर दिया या फिर KOH पास कर दिया, और लिखा हुआ है, और एक एक प्रोडक्ट को अलग कर लिया। तो दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन। समझ आ रहा है आपको? ये ऊपर वाले का कंटिन्यूएशन था। फिर फिफ्थ प्रोसेस पर आते हैं, बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ 10 to 15% एसिड और एल्कली। तो आप वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो आपको H2 और O2 दोनों सेपरेटली मिल जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है फ्रॉम एसिड। एसिड से प्रिपरेशन करना है हमको, तो एनी एलिमेंट एबव हाइड्रोजन इन ECS। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर कोई भी एलिमेंट होगा that always gives H2 with dilute HCl और dilute H2SO4। अब जो ऊपर होगा वो देगा और जो नीचे होगा वो नहीं देगा। तो नीचे वाला क्यों नहीं देगा? उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, राइट। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे तो मैंने लिखा है ऊपर, देखो, एक्सेप्ट कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, मर्क्यूरी एटसेट्रा। एग्जाम्पल में दिखाया है, डाइल्यूट H2SO4 में जिंक डाला तो देखो आपको H2 मिल रहा है, लेकिन कॉपर डाला तो रिएक्शन नहीं हो रही है, बिकॉज कॉपर इज बिलो हाइड्रोजन। गॉट इट? नाउ द क्वेश्चन इज, क्यों डाइल्यूट यूज कर रहे हैं हम लोग? तो डाइल्यूट इज ओके, कॉन्क नहीं चलेगा, बिकॉज कॉन्क शोज फ्यूमिंग नेचर। फ्यूमिंग का मतलब गैस है। अब HCl भी गैस और H2 भी गैस, तो दोनों मिक्स हो जाएंगे, फिर सेपरेशन करना पड़ेगा हमको। दैट्स व्हाई कॉन्सेंट्रेटेड इज नॉट सुटेबल। करिए कॉपी। सर राइट हैंड साइड में कंडीशंस वाला वो क्या है, यहाँ पे बस समझा सकते हो वापस? कंडीशन वाला, ये आप तो पहली बार ही पढ़ रहे होंगे ना। ये कंडीशन में लिखा हुआ है कि HCl डाइल्यूट चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं चाहिए, बिकॉज वो फ्यूमिंग होता है। फ्यूमिंग का मतलब गैसियस होता है। So for the ओके सर। preparation of hydrogen, we use dilute acid only.
सर वो अमोनिकल क्यों लिखा है? हो गया? Yes, sir. क्या पूछ रहे थे, इसमें क्या प्रॉब्लम? यस सर। देखिए, जिस तरीके से हमने डाइल्यूट HCl को हटाया था, उसी तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड अगर आप H2SO4 यूज करते हो तो वो भी नहीं चलेगा, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या है? आप H2 बनाओगे, वो वाटर बन जाएगा। सेम प्रॉब्लम HNO3 के साथ भी है, उसे भी यूज नहीं करते हम, वो चाहे डाइल्यूट हो या कॉन्सेंट्रेटेड। आप H2 बनाओगे, दैट बिकम H2O, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो हमको ये नहीं चाहिए। राइट, इसके बाद डबल स्टार लगाया मैंने लेफ्ट साइड पे। पूरी केमिस्ट्री में दो मेटल Mg एंड Mn, ठीक है, इन्हें हम डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ऑलवेज गिव्स हाइड्रोजन विद सॉल्ट, Mg का +2 और Mn का +2। ठीक है, पूरी केमिस्ट्री में ओनली दो मेटल्स जो सॉल्ट देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नीचे आते हैं हम फ्रॉम एल्कली से। ये आपने 10th में पढ़ा था, जिंक, टिन, बेरिलियम, लेड, एल्यूमिनियम, इनमें से कोई भी मेटल आप यूज करोगे हाइड्रोजन ऑलवेज देगा, साथ में सॉल्ट बनाएगा। जिंक बनाता है Na2ZNO2 सोडियम जिंकेट, टिन बनाता है Na2SNO3 सोडियम स्टेनेट, Be बनाता है +2 का सॉल्ट सोडियम बेरिलेट, लेड बनाता है प्लम्बाइट, और एल्युमिनियम बनाता है मेटा एल्यूमिनेट। ये सारे सॉल्ट्स बन रहे हैं। इसके बाद KOH और एल्युमिनियम के साथ होने वाली रिएक्शन को हम यूनोस प्रोसेस बोलते हैं, UYENO, ये नाम है। ठीक है, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप देखिए, कलरलेस, ऑर्डरलेस, इनसेल्युबल, ये नॉर्मल बात है। क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत लो होता है, यानी कि -236.9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब आप दोगे तब ये लिक्विफाई हो पाएगी। लिक्विफिकेशन इज डिफिकल्ट इसलिए। ठीक है, करिए कॉपी। सर आपने मिरर रोड में तो कुछ कुछ ऐसा पॉइंट्स ना दिया भी नहीं था, लाइक अभी कुछ कुछ नया पॉइंट हाँ, तो मैं है। जब पढ़ाऊंगा तब तब कुछ नया होगा, फिर से तुम लेक्चर अटेंड करोगे तो फिर कुछ और नया होगा। पढ़ते रहो। ओके सर।
Done, sir. हो गया सबका कॉपी? क्यों भाई? Yes, sir. अब नेक्स्ट हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज डाल दीजिए, उसे अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, Okay, sir. ठीक है गाइस, चलिए। Thank you, Thank you, sir. sir. Bye. Have a good Thank you, day. sir. Bye.